हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, हरियाणा पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके एग्ज़ाम को दो चरणों में लिया जाएगा। पहला जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसका मोड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा और दूसरा जो टेस्ट होगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे हैं कि मैम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए एक बैच लाइए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि सब्जेक्टिव एग्जाम जो है उसके बैच को मैंने इतना डिले क्यों किया और इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इसको मैं किस तरीके से लेकर के चलूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। दिस इज माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9320634901। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्टिव एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, मैं आपको ये बता दूं कि जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम से बिल्कुल अलग होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होते हैं काफ़ी ईजी होते हैं। अगर आपने ऑप्शन का सही चयन किया तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अब जो हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल अलग। अगर आपके राइटिंग की टेक्निक एग्जामिनर को ठीक लगी तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अगर आपके लिखने की टेक्निक, लिखने की कला, लेआउट एग्जामिनर को थोड़ा कम इंप्रेसिव लगे तो मार्क्स कम मिलते हैं। अब यहाँ पर जो मुद्दा है कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और आप अपने क्वेश्चन को किस तरीके से, उसका लेआउट कैसे ठीक करें, उसको किस तरीके से प्रेजेंटेबल बनाए ताकि एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स दे। कुछ स्टूडेंट आप लोगों ने मुझे बोला कि मैम ऐसा होना, ऐसा सिखा दीजिए कि बस एक भी क्वेश्चन ना छूटे। नहीं, इसके चक्कर में नहीं रहिएगा कि मुझे पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल रगड़ के लिखना है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को लिखना है, लेकिन हड़बड़ी में आप कुछ भी लिख करके बढ़ जाओगे तो उससे मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स कैसे मिलते हैं कि आपने अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये जो एक बैच शुरू करने वाली हूँ इसमें मैं आप लोगों को राइटिंग टेक्निक सिखाऊंगी। और राइटिंग टेक्निक जो होती है ये, अब मैं ये मान करके चलूंगी कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी जो भी राइटिंग टेक्निक मैं सिखाऊंगी उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आपको, कंटेंट मतलब अगर मान लीजिए मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखने की कला सिखा रही हूँ, ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक मैं आपको लिखने के लिए दूंगी वो टॉपिक का ऑलरेडी कुछ कंटेंट आपको मेरे ऐप में उपस्थित रहेगा। ठीक है, उसको आप पढ़ के, मैं आपको कोई किताब पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगी, ना ही मैं आपको कोई अलग से कुछ पढ़ने के लिए बोलूंगी। बस मैं जो ऐप पर आपको दूंगी आपको उतना पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। क्योंकि देखो, लिखने की कला जो होती है ना, लिखने की कला के लिए सबसे पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अगर मुझे लिखने के लिए दे दिया जाए कि भाई पर्यावरण पर लिखिए, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के तत्व क्या हैं, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये तथ्य अगर मुझे नहीं पता है तो मैं कुछ भी लिख करके रख दूंगी। लेकिन अगर मुझे पता है, फैक्ट पता है, बेसिक फैक्ट पता है, मुझे उसका करंट नॉलेज है, तो इससे जो भी मैं लिखूंगी वो काफी मेरा लेआउट रहेगा काफी अच्छा रहेगा और काफी इंप्रेसिव रहेगा। तो इसी तरीके से आपका जो सब्जेक्टिव जो राइटिंग टेक्निक आपकी होनी चाहिए उसमें मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स डलवाऊंगी जिससे कि आपको लिखने की तकनीक बहुत ही अच्छे से आ जाए और किसी भी तरीके से अगर सवाल को घुमा करके दिया जाए तो आप उसको बड़े ही अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। और मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि पूरा पेज भर करके आएंगे। देखो, ये इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, इसमें हम कुछ आंकड़े डालते हैं, इसमें हम कुछ ग्राफ डालते हैं, है ना। हमें एक एडवांटेज होता है, अर्थशास्त्र के स्टूडेंट को एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर इसकी जगह अगर कोई और सब्जेक्ट रहता, मैं किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगी, कोई भी अगर सब्जेक्ट रहता है तो लिखना बहुत पड़ता है, लेकिन अर्थशास्त्र में आप थोड़े ग्राफ डाल सकते हो। अगर आपने करंट डाटा पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर का आपको पूरा नॉलेज है, आप उसको यूज कर सकते हो अगर इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन आए तो। लेकिन उसको कैसे यूज करना है, करंट डाटा को कैसे डालना है और उससे रिलेटेड बार डायग्राम कैसे बनाना है, उससे रिलेटेड पाई चार्ट कैसे बनाने हैं, इनको हम कहते हैं टेक्निक, है ना। डायग्राम कहाँ पे यूज करना है,
आप जब एग्जाम में आंसर लिख रहे हो, क्या शुरू में डायग्राम यूज करना अच्छा रहता है, या मिडिल में यूज करना अच्छा रहता है, या कंक्लूजन के पास यूज करना अच्छा रहता है? तो ये सारे राइटिंग टेक्निक्स कहे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो शब्द सीमा है, जो आपको जिन शब्दों में मान लो 120 शब्द सीमा है या 200 शब्द सीमा है, तो उसको जरूर फॉलो करते हैं। और क्या हमने जो डायग्राम बनाया या हमने जो उसमें डाटा डाला, वो उस शब्द सीमा में काउंट होता है? तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो फैक्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगी। और इससे पहले भी मैंने सब्जेक्टिव एग्जाम की बहुत सारे बैचेस ले चुकी हूँ स्टूडेंट। बिहार का भी लिया था मैंने, बिहार ऑडिटर एग्जाम जो सब्जेक्टिव होता है उसके भी मैंने बैचेस कराए थे। तो देखो मैं किस प्रकार से इन बैचेस को लेकर के चलती हूँ। ये एग्जाम जो है सब्जेक्टिव जो है ये इजी नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन बिलीव मी ये इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? आपको लगेगा मैम ऐसे क्यों बोल रहे कि इजी नहीं है। ये बिल्कुल इजी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मैंने जैसा आपको बताया कि अगर ऑप्शन ए बी सी डी में मुझे पता है कि ऑप्शन बी सही है, मैंने टिक किया, मुझे मार्क्स मिल गए। लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आपके लिखने की टेक्निक उम्दा नहीं हुई, लिखने की टेक्निक एग्जामिनर को ठीक लगनी चाहिए, इंप्रेसिव होनी चाहिए, है ना? तो भाई सभी की टेक्निक अलग अलग होती है ना? तो इसको हम इसमें सीखेंगे कि किस प्रकार से आपको अपने शब्दों को सजा करके लिखना है, कहाँ पर आंकड़ों को यूज करना है, कहाँ पर आपको डायग्राम को डालना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे कौशल विकसित करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं किस प्रकार से इस बैच को मैं लेकर के चलूंगी। तो देखो ये जो बैच होता है स्टूडेंट, अब ये ऑब्जेक्टिव वाला बैच तो है नहीं कि मैं आपको डेली आकर के और कंटेंट पढ़ाऊंगी। मैं ऑलरेडी कंटेंट डाल करके रखूंगी, जो मैं आप लोगों के लिए मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर ये जो मैं कोर्स ला रही हूँ, जितने टॉपिक का जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम उस पर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास होगी राइटिंग प्रैक्टिस की। हर एक टॉपिक पर कम से कम 3 तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर मैंने आपको दिया कि भाई मांग की लोच को निर्धारित करने वाले तत्व क्या है, तो यही सब्जेक्ट, यही आपको क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि भाई जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है उस नियम की विवेचना करें, या फिर पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता का जो बाजार है उसको, उसका विस्तृत विवरण दे। तो इस तरीके से सवाल जो है विभिन्न तरीके से पूछे जाते हैं। तो कोई भी एक टॉपिक, आपका जो सिलेबस है उसमें जितने टॉपिक होंगे, प्रत्येक टॉपिक पे मैं 3 प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेम करूंगी। ठीक है, इसमें मुझे भी मेहनत लगेगी और आपको भी मेहनत लगी। मेहनत मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ। गूगल मीट पर मैं ये क्लासेस लूंगी। गूगल मीट पर क्लासेस लेने का मेरा तात्पर्य ये होता है जहां आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकती हूँ। आप बिल्कुल मेरे से वीडियो चैट पर रहोगे और आपने जो लिखा है, मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगी कि किस प्रकार से लिखना है, लेआउट सवाल का कैसा होगा। और उस टॉपिक को, जैसे 4 दिन मैंने बोला है, मैं अगर मंडे को आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देती हूँ, मंडे को टॉपिक का पीडीएफ देती हूँ कि ये आपको पढ़ना है, इस पर मैं एक सवाल फ्रेम कर रही हूँ। ठीक है, इसी पीडीएफ को पढ़ करके इस सवाल को आपको खुद से लिखना है। क्योंकि देखो, जब तक आप उसको लिखने की प्रैक्टिस में नहीं आएंगे तब तक आपको फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैंने जो लिख के दिया है आपने उसको देख लिया, बस याद कर लिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सवाल रिपीट नहीं होंगे और सवाल को कोई गेस नहीं कर सकता कि यही सवाल आएंगे। अगर कोई कहता है कि मैं सवाल को गेस कर देता हूं और आप इसको बस लिख लो, याद कर लो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सवाल जो है ट्विस्ट करके दिए जाते हैं, राइट? तो मंडे को जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, पूरा कंटेंट समझा दिया, पूरी टेक्निक बता दी, लेआउट बता दिया सवाल का किस प्रकार से होता है। मंगलवार को आप उन सारे क्वेश्चंस पर, जो 3 प्रकार से मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूंगी, आप उसको लिखेंगे शब्द सीमा को फॉलो करते हुए। ये सारी चीजें मैं क्लास में आपको बताऊंगी। तो गूगल मीट पर क्लास लेने का मेरा जो मेन मकसद है वो यही है स्टूडेंट, कि आप गूगल मीट पर मेरे से आप बात कर सकते हैं। मेरे से सामने आप आपने जो आंसर लिखा है उसको, उस आंसर को मैं चेक करूंगी और आप ऑनलाइन रहेंगे।
ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट्स होंगे इस बैच में आप सारे ऑनलाइन रहेंगे और वहां पर आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो, डायरेक्ट मतलब वीडियो ऑनलाइन रहेगा। और आपने जो आंसर लिखा है उसमें कहाँ पे कमी है, उसको आपको और कैसे ठीक करना है, और इस आधार पर मैं एक कंबाइंड टेस्ट भी लेती हूँ। वीक में एक कंबाइंड टेस्ट होता है, उसमें राइटिंग टेक्निक जो मैंने सिखाई है, तो जो बेस्ट करते हैं, जिनका मुझे मेरे अकॉर्डिंग, मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट में मेरे अकॉर्डिंग जिसका आंसर मुझे सबसे अच्छा लगता है, उसको मैं एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती हूँ अपने ऐप के तरफ से। ठीक है, तो ये एक मोटिवेशन भी होता है और कंपटीशन भी आता है और आप अच्छा करते हो, राइट। तो 4 डेज हम गूगल मीट पर, और ये गूगल मीट की जो क्लास होगी वो रिकॉर्डेड होगी और ये रिकॉर्डिंग आपको ऐप में मिल जाएगी। जो भी मैं आपको डिक्टेट करती हूँ, जो भी मैं आपको सिखाती हूँ, जो भी टेक्निक आपको सिखाती हूँ, आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस की क्लास है वो भी रिकॉर्डेड होगी। और आप जितने प्रकार से लिखते हैं उसमें कहाँ पे कमी है, उसको आपको कैसे सुधार करना है, ये मैं आपको डिक्टेट करूंगी और आपने उसको लिखना है। आपको लिखना है जितनी तरीके से मैं बताऊंगी, तो जितनी बार आप उसको लिखोगे आप प्रैक्टिस में आओगे। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस की क्लास होती है, इसलिए मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्टिव की तैयारी से बहुत अलग क्लास होती है। तो अभी मैंने ऑब्जेक्टिव के 2 बैचेस, एक बैच को मैंने खत्म कर दिया है, तो उस बैच को आप पहले चाहो तो परचेज करके पढ़ सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें चीजें क्या है, और मैंने काफी डिटेल में उसको पढ़ाया हुआ है। उसको पढ़ने के बाद अगर आप आते हैं राइटिंग प्रैक्टिस में तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, नहीं तो फिर भी चलो, जो भी कंटेंट मैं आपको दूंगी राइटिंग प्रैक्टिस आप करोगे और उसको मैं चेक कर करके आप खुद ही 1 वीक में अपने लिखने के तरीके में चेंज देखेंगे और आपको सही में लगेगा कि मैम ये क्यों बोल रही थी कि ये मुश्किल है। क्योंकि जब तक मुझे आप लोग ये संतुष्टि नहीं दे दोगे कि मैम हमने इस तरीके से लिखा और आपका आंसर मुझे इंप्रेसिव लगना चाहिए, मुझे सटीक लगना चाहिए। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में सब्जेक्टिव एग्जाम लिखना एक कला है और उस कला को सीखना होता है। ठीक है, आप लोगों से पहले मैंने जो भी स्टेट सर्विसेज की क्लासेस में भी मैं अदर चैनल्स पर भी पढ़ाती थी, तो वहां भी मैं सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कराती थी। अन स्टूडेंट, आप लिखते लिखते आप खुद ही उस फ्लो में आ जाते हो, आप बहुत ही बढ़िया लिखने लगते हो और एक दिन आप मुझे ही बताओगे मैम देखो मैंने इस तरीके से एक नया स्टाइल इसमें डाला है ताकि हम इस सब्जेक्ट को, इस जो क्वेश्चन है इसको हम समय सीमा को भी फॉलो कर सके और वर्ड्स लिमिट को भी फॉलो कर सके। ठीक है, तो ये मेरा पूरा मेरी पूरी स्ट्रैटेजी होगी आपको किस तरीके से ये प्रैक्टिस करानी है। और 4 डेज मैंने जैसा बताया है, मंडे ट्यूसडे छोड़ करके वेडनेसडे के बाद थर्सडे छोड़ के फ्राइडे और एक संडे को एक टेस्ट होगा और टेस्ट में मैंने जितना पढ़ाया उससे रिलेटेड आप सभी को एक क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, तो ये थी टेक्निक। और स्टूडेंट, ये जो बैच मैं शुरू कर रही हूँ, ये बैच मैं शुरू कर रही हूँ मंडे से। इस बैच की जो फी होगी वो होगी 7,999। बिकॉज देखिए इसमें मुझे अपना बहुत टाइम देना पड़ेगा, इसलिए टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आप जितने भी इसमें सवाल लिखेंगे उन सभी को मुझे करेक्ट कर करके, सभी को करेक्ट करने के बाद एक अपने तरीके से मुझे बता करके आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा। तो इसमें मेहनत बहुत लगेगी, आई नो, मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा आप लोगों के लिए। और गूगल मीट पे ये क्लासेस होंगी और उसको मैं रिकॉर्डेड आप लोगों के बैच में उपलब्ध कराऊंगी। और इस बैच को मैं पूरी कोशिश करूंगी 45 डेज में ये बैच खत्म हो जाए। और क्योंकि मैंने पहले बोला था कि आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला बैच ज्वाइन करें, उसको पढ़ें, लेकिन आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट हैं जो कि सीधे इस बैच में आना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आपकी मर्जी है। और सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं और साथ साथ आपकी जो पढ़ाई है उसको भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता दूं कि सब्जेक्टिव की तैयारी बिल्कुल अलग है। अगर आप सोचो कि इसके सब्जेक्टिव एग्जाम के तर्ज पर अगर हम ऑब्जेक्टिव दे लें तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हम आपको लिखने की प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है स्टूडेंट, जो स्क्रीनिंग का टेस्ट है आपका, उसको आपको बिल्कुल डेप्थ में जाकर के पढ़ना होगा। टेस्ट सीरीज उसमें लगती है और जितने क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चंस होते हैं उसको आपने पूरा करना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो मेरी बैच है वो ऑलरेडी चल रही है और सेकेंड बैच भी मैंने शुरू करा है, उस बैच को भी आप ले सकते हैं। और
सैटरडे को उसमें ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी मैं लेती हूँ, और जो बेस्ट होते हैं उनको मैं एक सर्टिफिकेट भी अपनी तरफ से देती हूँ, तो ये एक मोटिवेशन भी होता है स्टूडेंट। तो ये 2 बैचेस हैं। इस बैच को मैं मंडे से शुरू करूंगी, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। एक मैसेज तो आया कि मैम हम मेहनत करने को तैयार है, आप क्यों नहीं ला रहे हो बैच? तो ऐसा नहीं है। उस बैच को, ऑब्जेक्टिव वाले बैच को बस मैंने अभी एंड करा है, तब मैं इस बैच को शुरू करूंगी, क्योंकि ये एंटायरली डिफरेंट होता है। आप जब इस बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी अलग होती है, सब्जेक्टिव की तैयारी बिल्कुल अलग होती है। तो यू ऑल आर वेलकम। आप इस कोर्स को ले सकते हैं मेरे ऐप शिप्रोनॉमिक्स से। दैट्स ऑल, बाय बाय। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम आप हिंदी में तो पढ़ाओगे। तो स्टूडेंट, मैं हिंदी में ही पढ़ाती हूँ, और हिंदी मीडियम में ही पढ़ाती हूँ, और जो मैं लिखती हूँ वो भी हिंदी में लिखती हूँ। कहीं कहीं इंग्लिश भाषा का यूज करती हूँ, ज्यादा नहीं करती। ठीक है, तो बेसिकली मैं हिंदी में ही पढ़ाती हूँ। तो ये जो सवाल आपके रहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने सोचा इसमें बता दूं कि मैं हिंदी में ही पढ़ाती हूँ। और जो राइटिंग प्रैक्टिस की क्लास होगी ये 8 बजे होगी, 8 to 8:30 इस क्लास की टाइमिंग होगी, ताकि आप सारे फ्री हो जाएं, उसके बाद इस बैच को ज्वाइन कर सकें। दैट्स ऑल, बाय बाय।